जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से लाइव हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जितेंद्र, 85वां अधिवेशन कांग्रेस का 2024 के लिए पूरी रणनीति कांग्रेस बनाती नजर आ रही है, लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव तो है, लेकिन अहम नजर हरियाणा विधानसभा चुनाव पर भी है कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार हरियाणा में अपनी जीत का दावा ठोक रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव की अगर बात करूं तो इस अधिवेशन में हरियाणा के लिए क्या रणनीति देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल बसंत, सबसे पहले हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे 85वां महाअधिवेशन कांग्रेस का रायपुर के अंदर हो रहा है। 24, 25 और 26 फरवरी तक ये चलेगा, यानी 3 दिवसीय महाअधिवेशन ये है। समूचे जो कांग्रेस है वो ये कह सकते हैं कि इस वक्त रायपुर के अंदर एकत्रित हो चुकी है। महाअधिवेशन में कुछ ही देर पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जो भाषण है वो हुआ है और जो एजेंडा है वो यहाँ पर रखा गया है। खासतौर से प्रमुख 4 बातें इस पूरे महाअधिवेशन को लेकर के हैं, जिसको लेकर के ये महाअधिवेशन बुलाया गया है, जिसके अंदर सबसे पहला विषय है CWC का चुनाव होना। इसके अलावा इस महाअधिवेशन का जो एजेंडा है उस एजेंडे को तय करना कि किस तरीके से अब आगे बढ़ा जाएगा। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी का जो संविधान है, इस संविधान के अंदर संशोधन को लेकर के कहीं ना कहीं ये महाअधिवेशन बुलाया गया है। इसको लेकर के एक कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी की अध्यक्षता अंबिका सोनी, जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है, वो कर रही हैं। इसके अलावा जो चौथा और सबसे महत्वपूर्ण विषय है, उसमें 6 प्रस्ताव जो हैं वो इस महाअधिवेशन के अंदर लाए जाएंगे बसंत। राजनीतिक प्रस्ताव है, आर्थिक प्रस्ताव है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का प्रस्ताव है, किसान और खेत मजदूरों का जो प्रस्ताव है वो इसके अंदर लाया जाएगा, सामाजिक न्याय और युवाओं का उत्थान। ये 6 प्रस्ताव जो हैं इसके अंदर चौथे बिंदु के अंदर जो है वो लाए जाने हैं। और इन सभी प्रस्तावों के अंदर आपने जिस तरीके से देखा कि राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव है, अभी कुछ ही देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे बोल भी रहे थे कि सरकार जो है लगातार निजीकरण की ओर बढ़ावा दे रही है, सरकारी संस्थाओं को बेचने का काम किया जा रहा है और ये चिंता जताई थी कि SBI बैंक को भी कहीं सरकार बेच ना दे। तो इस तरीके से ये 3 दिवसीय जो संगोष्ठी है, जो महाअधिवेशन है, उसके अंदर पूरी चर्चा कांग्रेस में रहने वाली है। जहाँ तक बात की जाए हरियाणा की, हरियाणा में आपने ठीक कहा कि साल 2024 में जहाँ लोकसभा चुनाव है तो वहीं साल के अंत में हरियाणा का विधानसभा चुनाव भी होना है। मौजूदा वर्ष में 9 राज्यों के अंदर विधानसभा के जो चुनाव हैं वो होने हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस जहां CWC के चुनाव को लेकर के ये फैसला कर चुकी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को पूरे तरीके से अधिकृत किया जाता है CWC के लिए, और अब उसका जो चुनाव है उसमें किस तरीके से सदस्य सामने आते हैं। और उसके बाद हरियाणा को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा में किस तरीके से मुद्दे उठाने का काम कांग्रेस करेगी। कांग्रेस के अंदर अगर हम बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष उदय भान है, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भूपेंद्र हुड्डा है। अलग अलग गुटबाजी जो देखने के लिए मिलती थी उसकी अब शंकाएं थोड़ी कम नजर आती हैं, लेकिन पार्टी के नेता अभी भी खुद नेता इस बात से इनकार नहीं करते कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। OPS का एक मुद्दा जिसको लेकर के कांग्रेस लगातार, चाहे राजस्थान की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, हिमाचल की बात हो, हर जगह उस मुद्दे को लेकर के चल रही है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने ये कहा है कि कांग्रेस OPS को लेकर के कर्मचारियों के पक्ष में है और सरकार आते ही पहली कैबिनेट में OPS को लाया जाएगा। पुरानी पेंशन स्कीम की अगर हम हिमाचल को लेकर के बात करते हैं बसंत, तो हिमाचल में जो कर्मचारी वर्ग है, करीब 4.5% पूरे प्रदेश की आबादी का जो 4.5% है वो कर्मचारी वर्ग है। तो ऐसी स्थिति में हिमाचल में एक बड़ा इम्पैक्ट देखने के लिए इसको लेकर के मिला था। हरियाणा के अंदर जो ये प्रतिशत है ये उससे कम है। अगर हम बात करें करीब आधे के आसपास जो प्रतिशत है हरियाणा की आबादी का, यानी 2% के आसपास की अगर हम बात करें तो हरियाणा के अंदर जो कर्मचारी वर्ग है वो सामने नजर आता है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस चलेगी। अपने दूसरे प्रदेशों के अंदर जो मुद्दे बड़ी कामयाबी का विषय रहे हैं उन विषयों को साथ में लेकर के और उनका उदाहरण, उनका मॉडल सामने रख करके कांग्रेस जो है आगे बढ़ते नजर आएगी। एजेंडा हमने बताया कि किस तरीके से एजेंडा इस महाअधिवेशन का रहा है।